हेलो दोस्तों, मैं जीपी साहू अपने इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपका सबका स्वागत करता हूं। आज हम सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण सिलेबस कंप्यूटर पर हम चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। कंप्यूटर है हर एक एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी हो गया है। कुछ एग्ज़ाम में तो इसको क्वालिफाई भी रहता है, जैसे कि बैंकिंग का एग्ज़ाम देखें, हॉस्टल वार्डन जैसे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो आज हम कंप्यूटर पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो हम कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, क्या होता है, कैसे बना, उस पर चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर जो है बेसिकली आपका लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से बना है। कई बार छोटे छोटे एग्ज़ाम, कभी प्यून का एग्ज़ाम होता है, क्लास 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर रेलवे जैसे एग्ज़ाम में तो कौन से भाषा से लिया गया है इसको भी पूछ देता है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो शब्द है लैटिन के कंप्यूटर शब्द से बना है, और वो कंप्यूटर का ही इंग्लिश रूपांतरण होकर बना है कंप्यूटर, जिसका अर्थ होता है गणना। तो कंप्यूटर का मतलब गणना हुआ, और जब उस कंप्यूटर का इंग्लिश रूपांतरण इंग्लिश भाषा का शब्द कंप्यूटर के रूप में परिवर्तित हुआ, तो उससे कंप्यूटर का मतलब हुआ कंप्यूट करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला, गणना करने वाला। तो कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, गणक या फिर संगणक के रूप में भी जानते हैं। तो एक बार तो ये कौन से भाषा से लिया है, कौन से शब्द से लिया है, ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। किसी एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा भी पूछा। तो कंप्यूटर को हिंदी में गणक या फिर संगणक, गणक का मतलब गणना करने वाला। ये गणना करने वाला इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि प्रारंभिक दौर में जब इस पर्टिकुलर सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया था, तो उस समय इसका मुख्य जो फोकस था क्या था, गणना करने था। इस कारण गणित का नाम संगणक रखा गया। भले ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ गणना ना करके विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को ऑफिशियल, चाहे डोमेस्टिक एजुकेशनल पर्पस की बात करें, चाहे रिसर्च लेवल की बात करें, चाहे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हर एक पर्पस के लिए इसका विभिन्न क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रारंभिक दौर में एक कैलकुलेशन डिवाइस के रूप में कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था या विकास किया गया था, लेकिन आज हर एक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम डिफाइन करते हैं इसकी परिभाषा। तो कंप्यूटर, वर्तमान कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, एक प्रकार की मशीन है जो डेटा को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यहाँ पर जो डेटा वर्ड निकला है, इस डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट होता है, कहने का मतलब ऐसा कोई भी आपका चीज़ जिसका कोई मीनिंग है नहीं निकले। तो कंप्यूटर सिस्टम में रॉ जो फैक्ट होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन होता है, या मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन को ही डेटा कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम में उस मीनिंगलेस डेटा को इनपुट के फॉर्म में देते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम उसे इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। रॉ इन्फॉर्मेशन को, कच्चा डेटा को, रॉ फैक्ट को, डेटा को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसको एक्सेप्ट करके उसको इन्फॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो एक एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बेस में इसको भी पूछा गया था, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, कि कंप्यूटर क्या करता है। तो कंप्यूटर एक्चुअली क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को रिसीव करता है, डेटा को इनपुटिंग करता है, और डेटा को इनपुटिंग करके उसको किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में। तो कंप्यूटर का मेजर फंक्शन तो यही है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो इससे सवाल पूछता है, एक ऐसा डिवाइस जो डेटा को रिसीव करके एक्सेप्ट करके उसे इन्फॉर्मेशन में, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करने मतलब रिसीव करने मतलब स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने का काम करता है। डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करना मतलब डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। फिर कन्वर्ट करने के बाद वो फाइनली क्या प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस है। क्लियर हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रारंभिक समय में इसका डेवलपमेंट जो हुआ था, विकास जो हुआ था, कैलकुलेशन के लिए किया गया था, गणना, बड़ी बड़ी जटिल गणनाओं को संपन्न करने के लिए किया गया था। इस कारण उस दौर में इसका नाम क्या रख दिया गया था, कंप्यूटर। दैट मीन्स कंप्यूट करने वाला, गणना करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला। भले ही हम आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर है वो सिर्फ गणना ना करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं क्या लिखा आगे स्लाइड। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा फीड सारे संख्या, अक्षर और आंकड़ों को डेटा कहते हैं। तो डेटा का मतलब क्या होता है, नंबर्स, लेटर्स या विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हम उसको देते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस फैक्ट, मतलब ऐसा कोई फैक्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उस मीनिंगलेस फैक्ट को ही हम क्या कहते हैं, डेटा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम है, स्लाइड में दिखाए गए हैं, और इस कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या दे रहे हैं, रॉ फैक्ट दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं जिसका हम मीनिंगलेस है, जिसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। उस प्रति अर्थहीन जो आपका फैक्ट है उसको हम कंप्यूटर में इनपुट के रूप में दे रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम उस इनपुट को स्वीकार करता है, उसको प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करके उसको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। तो कई बार कंप्यूटर के कार्य को पूछता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य है, तो कंप्यूटर डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में। मीनिंगलेस डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, फिर उसको कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन डेटा को वो प्रॉपर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का वो काम करता है। तो मैं अपना इस चर्चा में थ्योरी भी करूँगा और कैसे क्वेश्चन पूछता जाता है उस पर चर्चा भी करते जाऊँगा। बस बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बस यही है। लाइक, अगर मैं एक्चुअल मेरा मेहनत अगर सही है, मैं आपको समझाने में अगर मैं सफल हो पा रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करते जाइएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन सबको मिले, नॉलेज सबको मिले और इस नॉलेज के आधार पर अपने आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स को वो क्रैक करके अपने लक्ष्य तक, अपने ऑब्जेक्टिव तक, अपने गोल्स तक पहुंचने में सफल हो सके। तो इनपुट के रूप में डेटा को स्वीकार करता है, डेटा को स्वीकार करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जब हम अपने कीबोर्ड या माउस के द्वारा कोई भी वर्ड या अक्षर को प्रेस करते हैं तो वही हमारा डेटा होता है। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कराते हैं, तो वही इनपुटिंग एक्शन है। वो इनपुटिंग एक्शन से प्राप्त डेटा को स्वीकार करता है और वो इसके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, अर्थपूर्ण डेटा, जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई विशेष अर्थ हो, उस अर्थपूर्ण डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर डेटा लेता है, बदले में इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम फैक्चुअल एग्ज़ाम की बात करें, फैक्चुअल एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अब क्योंकि हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पे चर्चा कर रहे हैं तो पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूकता, कंप्यूटर के प्रयोग, उसके इस्तेमाल के प्रति जागरूकता या डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एग्ज़ाम पूछा जाता है और आपको तो ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते पता होना। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर भगवान गौतम बुद्ध के नाम, सिद्धार्थ उन्हीं के नाम पर बोल सकते हो आप, या फिर उनका नाम था बोल सकते हो। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो भारत में निर्माण हुआ, और उस पर्टिकुलर पहले कंप्यूटर का नाम कौन डेवलप किया, उसका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाता है, ECI को, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ECI जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है, केंद्र सरकार का पब्लिक सेक्टर का एक एंटरप्राइज़ है। और ये जो एंटरप्राइज़ है
भारत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स, ये सारे के साथ साथ रक्षा क्षेत्र के लिए भी ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हथियार का डेवलपमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में कंप्यूटर यूज़र है, इंटरनेट उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कंप्यूटर यूज़र की बात करें तो वो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये फैक्चुअल सवाल, पहला कंप्यूटर कौन था ये भी सवाल पूछा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को स्वीकार करता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों इस स्लाइड से बाहर का और मेरे लेक्चर से बाहर का कहीं भी नहीं आएगा। आप बने रहिए, एंजॉय करिए। आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कंप्यूटर का कराऊंगा। चैनल में अधिक से अधिक शेयर करना, अधिक से अधिक बार वीडियो देखिए ताकि रिवीजन हो और बार बार वही शब्द, वही वर्ड, वही चीज़ें आपके ब्रेन में जब स्ट्राइक करेगा तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से हो जाएंगे, आपके ब्रेन में परमानेंटली वो स्टोर हो जाएंगे। चलो देखते हैं तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन। अब इसके जनक का नाम दे देते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज है वो लंदन के तो चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर के जनक या पितामह के नाम से किसे जाना जाता है करके बोले तो चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर के पितामह के नाम से, लंदन ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला था, मैथमेटिशियन था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या एक थे? प्रोफेसर थे। एक्चुअल में इसको कंप्यूटर का जनक बोले जाने के पीछे या इनका श्रेय देने के पीछे इसका रीज़न तो यही है कि जो आपका चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने कंप्यूटर उस दौर में एक मैकेनिकल इंजन का, एक मशीन का डेवलपमेंट किया था। उन्होंने दो डेवलपमेंट किए, दो मशीन, एक का नाम उसने डिफरेंस इंजन बोला और दूसरे का नाम उन्होंने क्या रखा था? एनालिटिकल इंजन। तो एक प्रकार का ये मैकेनिकल इंजन था, एक प्रकार की मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। और जो उस दौर में उन्होंने इन दोनों पर्टिकुलर कैलकुलेटिंग डिवाइस का उन्होंने विकास किया था, इन दोनों कैलकुलेटिंग डिवाइस के प्रिंसिपल पर ही वर्तमान आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करता है। तो कहा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम की विकास में कहीं ना कहीं इनके द्वारा डेवलप किया हुआ ये डिफरेंस इंजन और ये एनालिटिकल इंजन ही हमारे कंप्यूटर का पूर्ववर्ती है बोल सकते हो, प्रारंभिक अवस्था का कंप्यूटर है बोल सकते हो। इस कारण हम इस पर्टिकुलर पर्सन को कंप्यूटर के फादर के नाम से, इनकी कंट्रीब्यूशन को मेमोराइज करने के लिए, इनके योगदान के लिए हम सम्मान प्रदान करने के लिए ये चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर के पितामह के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हुआ? तो हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर अगर करके एग्जाम में पूछा जाता है, चार्ल्स बेबेज लंदन के रहने वाले थे, कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी थे उसमें मैथमेटिशियन और प्रोफेसर थे। तो एक गणितज्ञ थे और एक वहाँ के प्रोफेसर थे उस यूनिवर्सिटी में। आप अधिकांश इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट करने वाले या कोई साइंटिस्ट रिसर्चर की बात करो तो या तो वो आपका फिजिक्स का ज्ञाता होगा या इंजीनियर होगा या फिर कोई आपका मैथमेटिशियन ही होंगे। चलो तो पूछा जाता है डिफरेंस इंजन का डेवलपमेंट कौन किया बोलेंगे तो चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन का बात करेगा तो कौन किया बोलेंगे तो चार्ल्स बेबेज। ये दोनों क्या था? प्रारंभिक दौर का कैलकुलेटिंग डिवाइस था और ये मैकेनिकल था। इसको इंजन इसलिए बोला क्योंकि इनको कैलकुलेशन करने के लिए इसमें सारे जो पार्ट्स लगे थे वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल पार्ट्स था। इसमें गियर, शाफ्ट, रोटर जैसे अन्य मैकेनिकल जो पार्ट्स थे और वो उसको चलाने के लिए इसमें एक भाप इंजन, स्टीम इंजन जैसा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इंजन का प्रयोग हुआ था बोल सकते हो। तो एक प्रकार के मशीनी पार्ट से मिलकर बना था, मैकेनिकल पार्ट से मिलकर बना था। इसका नाम इंजन रख दिया जो कि उस दौर में कैलकुलेशन के लिए उपयोग होता था। अगर नेक्स्ट की बात करें, अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, आधुनिक कंप्यूटर की हम बात करें तो एलन ट्यूरिंग को हम मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम या मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के जनक के रूप में। तो मेरे हर एक लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप एंजॉय करते रहिएगा।
चलो देखते हैं। हम एलन ट्यूरिंग, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम के जनक के नाम से हम जानते हैं, एलन ट्यूरिंग जी को। चलो, आखिर हम वर्तमान में जिस कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं, आखिर वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कौन किया था। तो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ये पर्सन है, ये जॉन वॉन न्यूमैन है। जॉन वॉन न्यूमैन, उनका नाम जॉन वॉन न्यूमैन। आप सबको पता है, व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ रिसर्चर, साइंटिस्ट, डेवलपर, खोजकर्ता का नाम एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर हम जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में देखते हैं। तो ये जॉन वॉन न्यूमैन है। ये जॉन वॉन न्यूमैन वह पहला व्यक्ति है जिन्होंने पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्या किया था, विकास किया था। उन्होंने पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया, जो हम आज जिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को आज पढ़ते हैं, 1948 में उन्होंने डेवलपमेंट किया था। जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, या फिर वर्तमान में जो भी कंप्यूटर सिस्टम का आज डेवलपमेंट होता है, वो हर एक कंप्यूटर सिस्टम कहीं ना कहीं जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा डेवलप किए गए आर्किटेक्चर का ही क्या करता है, फॉलो करता है। तो जॉन वॉन न्यूमैन है, वो इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन 1948। ये ईयर याद नहीं होगा चलेगा, ये पर्सन याद होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा योगदान है। आज भी इनके द्वारा डेवलप किया हुआ आर्किटेक्चर का कंप्यूटर सिस्टम की विकास में, उसको बनाने में काम आता है। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी डेटा हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई साउंड, कोई ग्राफिक्स, किसी भी प्रकार की डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट। तो इनपुट लेता है और बदले में क्या देता है, आउटपुट। इनपुट में जो लेता है उसको क्या बोलते हैं, डेटा। इसको डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट रॉ इन्फॉर्मेशन होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, और मीनिंगफुल डेटा है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंफॉर्मेशन। किसी भी कैरेक्टर या फिर डेटा को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए बताया। तो ये वॉन न्यूमैन का दो कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे, एक तो आर्किटेक्चर का विकास किया कंप्यूटर का, और दूसरा इन्होंने बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें हर एक कैरेक्टर को किसी भी न्यूमेरिक, किसी भी अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, उसको हम 1 और 0, तो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके माध्यम से किसी भी डेटा को 1 और 0 के कॉम्बिनेशन, इसके समूह के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो बाइनरी रूप में रिप्रेजेंटेशन करने का जो टेक्निक है, उसका विकास कौन किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। तो ये जॉन वॉन न्यूमैन है। ठीक है, अगला तो याद रखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन दिया करके बोलेंगे, जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर का पहला आर्किटेक्चर का विकास कौन किया बोलेंगे, जॉन वॉन न्यूमैन। और वो कब किया था, 1940। बस सुनते जाइए, फिर आगे मैं इसके एमसीक्यू पर भी सीरीज पर चर्चा करूँगा मैं। ठीक है, एमसीक्यू पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं, हर एक कंप्यूटर सिस्टम है उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में देखते हैं। जो जॉन वॉन न्यूमैन ने जो पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया था, वो आज भी उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम पढ़ते हैं, ये वही आर्किटेक्चर है। देख सकते हैं यहाँ पर एक उसके आर्किटेक्चर में ये बड़ा सा ब्लॉक है, ये आपका स्टोरेज है, ये मेमोरी यूनिट है, ये वाला पोर्शन है, वहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट को सीयू बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को एएलयू बोलते हैं। कई बार छोटे छोटे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और ये सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और ये आपका क्या है, आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइसेस। तो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है, उसको पूरे कंप्यूटर सिस्टम को अगर मैं डिवाइड करूं, तो एक तो इतना वाला हिस्सा जो है, ये वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा जो होता है आपका इनपुट यूनिट, और तीसरा जो होता है आपका आउटपुट यूनिट। क्योंकि मेमोरी जो यूनिट होता है वो सीपीयू का ही भाग है, तो सीपीयू में कितने भाग हैं, एक मेमोरी यूनिट हो गया, दूसरा कंट्रोल यूनिट हो गया, और तीसरा क्या हो गया, अरिथमेटिक एंड
लॉजिक यूनिट। तो कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि सीपीयू कितने पार्ट से मिल क्या क्या भागों से मिलकर बना। तो सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आपका क्या होता है मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों सीपीयू का भाग है। सीपीयू से आउटसाइड इसकी पेरीफेरल बाहर से एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी प्रोग्राम, कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट कराते हैं, उसको इनपुट यूनिट कहते हैं। और इस प्रोग्राम, इस डेटा, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके क्या बनाता है, रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो आप सबको पता है कंप्यूटर सिस्टम इनपुटिंग लेता है और इनपुटिंग लेकर बदले में क्या देता है, आउटपुट देता है। रॉ फैक्ट प्रोवाइड करता है और रॉ फैक्ट प्रोवाइड करके क्या करता है बदले में, इन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करे वही क्या कहलाता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं, एएलयू है, फिर उसके बाद सीयू है, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, ठीक है, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, और उसके बाद मेमोरी यूनिट। 3 पार्ट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो ये बेसिक ब्लॉक के रूप में अगर हम देखें तो कंप्यूटर को इतने भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो गया इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर का चीज़ है ये तीनों। तो सीपीयू कितने भाग से मिलकर बना होता है बोलेंगे तो स्टोरेज यूनिट है, मतलब जिसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं, जो कंप्यूटर के किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो गया, और तीसरा क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के ये 3 भाग हो गए, ठीक है। और उसके बाद इनपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई प्रोग्राम, कोई डेटा को हम इंसर्ट कराते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उस पार्ट को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और रिजल्ट को हम जिससे प्राप्त करते हैं उसको कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर का बेसिक पार्ट क्या क्या हो गया, एक तो इनपुट हो गया, दूसरा क्या हो गया, सीपीयू हो गया, और तीसरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इतने भाग, इनपुट, सीपीयू और ये हो गया आउटपुट हो गया। तो दोस्तों आज की चर्चा हम छोटे छोटे वीडियो पर ही चर्चा करेंगे, और छोटे छोटे वीडियो के साथ ये पूरे कंप्यूटर के सिलेबस को हम समापन करना चाहें। तो बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ मैं आज की ये कक्षा यहीं पर समापन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।